नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। साथियों, हिंदी के शिक्षण के सीरीज में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण सूत्र विधि को हम लोग देखेंगे। सूत्र विधि क्या है, इसी पे चर्चा करने वाले हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्राय आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें कि सूत्र विधि क्या है, तो सूत्र विधि जो है वो संस्कृत भाषा से हिंदी में आई है। इसका प्रचलन हमारे देश में बहुत पहले था। ठीक है, इस विधि में छात्रों को व्याकरण के नियमों तथा सूत्रों को कंठस्थ करा दिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि व्याकरण के नियमों और सूत्रों को कंठस्थ करा दिए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम भी सूत्र विधि पड़ा है ना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान देने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस बात को समझ लीजिएगा कि व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान देने के लिए सूत्र विधि का प्रयोग करते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्रों में है। इस बात की समझ लीजिएगा कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो सूत्रों में है तथा सर्वप्रसिद्ध सिद्धांत कौमुदी भी सूत्र रूप में पढ़ाई जाती है। यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी और सिद्धांत कौमुदी किस रूप में है? सूत्र रूप में है। इसको समझ लीजिएगा, आपसे पूछेगा आप बता लेंगे। आगे क्या कह रहा है कि इस विधि में व्याकरण के नियमों को रटा दिए जाते हैं। सूत्र विधि में व्याकरण के नियमों को रटा दिया जाता है, फिर उसे उदाहरण देकर उनकी उपयोगिता बता दी जाती है। अतः यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। किधर से किधर चल रही है यह विधि साथियों? तो नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर यह विधि चलती है। सूत्र प्रणाली सर्वथा दोष युक्त है। क्या है? सर्वथा दोष युक्त है। यह बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालती है, अनावश्यक दबाव डालती है, इसलिए ये दोष से युक्त है। इसमें दोष है क्यों? क्योंकि रटने पर बल देता है, इसलिए ये अनावश्यक बच्चों के दिमाग पर, मस्तिष्क पर दबाव डालती है। इस विधि में बिना समझे रटना पड़ता है, यही तो इसका दोष है। क्योंकि इसीलिए इसको अवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। सूत्र विधि क्या है? अवैज्ञानिक विधि है। क्यों अवैज्ञानिक विधि है? क्योंकि बिना समझे इसको रटने पर बल दिया जाता है, इसीलिए दोष युक्त है ना। इस विधि में रुचि, देखिए यहाँ युक्त शब्द दिया है। युक्त और मुक्त में अंतर है। युक्त मतलब उसमें दोष है, मुक्त मतलब दोषों से रहित है, बाहर है ना। इस विधि में रुचि और ध्यान अन्योन्याश्रित होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, रुचि और ध्यान क्या होते हैं? अन्योन्याश्रित होते हैं। तो साथियों, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है जो यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है और आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा। इसलिए जितने भी शिक्षण सूत्र कराए जा रहे हैं सबको आप आराम से धीरे धीरे देखते जाइएगा। एक शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा परीक्षा के समय, ताकि तुरंत उसको देख के आप उसको लिख लें और फिर देख के आप दोहरा लें और परीक्षा में बड़े ही आराम से ऐसे प्रश्नों को फेस कर पाएंगे। ठीक है साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें आप जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर प्रेषित करें। मिलते हैं फिर। जय हिंद।